नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया को दोस्तों अंग्रेजी में हम वर्ब कहते हैं। इससे पहले दोस्तों हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्रिया। दोस्तों, क्रिया को समझते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं पहले क्या होती है। तो दोस्तों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बोला, बादलों में बिजली चमक रही है, तो दोस्तों क्या हो रही है? चमक रही है। और कौन चमक रही है? बिजली। ठीक है। तो बिजली के बारे में हमको पता चल रहा है दोस्तों, चमक रही है ऐसे, है ना। पक्षी दाना चुग रहे हैं, तो यहाँ पर चुग रहे हैं दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि राकेश सफाई कर रहा है, तो सफाई कर रहा है दोस्तों जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। इसको दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि काल वचन कर्ता या कर्म का बोध जो होता है वो क्रिया के द्वारा ही होता है। दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की तरह क्रिया भी क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है। क्रिया भी क्या है दोस्तों? विकारी शब्द है। जिस मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है उसे दोस्तों हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनते हैं। जैसे मैं बोलूं दोस्तों, आ जो है ये मूल धातु है और इसमें हमने अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन जाएगा आना। दोस्तों, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। ठीक। जैसे पढ़ धातु है, ये मूल धातु है, इसमें हमने ना जोड़ दिया, ना प्रत्यय, तो ये बन गया पढ़ना। दोस्तों, शब्द निर्माण के विचार से धातु भी दो प्रकार के होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं? तो पहला दोस्तों है मूल धातु। दोस्तों, यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे मैंने बोला जा, खा, पी, रह आदि। तो दोस्तों, ये जो शब्द हैं ये मूल धातु हैं, यानी कि क्रिया का ही जो मूल रूप है उसी को हम धातु बोलते हैं और ये उसका मूल रूप है। अब दोस्तों दूसरा आता है यौगिक धातु। ये कैसे बनते हैं? तो दोस्तों ये किसी प्रत्यय के संयोग से बनते हैं। जैसे मैंने पढ़ से बोल दिया पढ़ना, तो ये पढ़ मूल धातु है और इसमें ना प्रत्यय लगाकर ये बन गया पढ़ना। लिख से बन गया लिखना, लिख मूल धातु हो गया और ना इस पर प्रत्यय लगा दिया हमने, ये हो गया लिखना। दोस्तों, ये भी तीन प्रकार की होती है। ठीक। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। यह अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। आना और लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है और वाना जोड़ने से दोस्तों द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। जैसे दोस्तों मूल धातु है सो, है ना, इसमें प्रत्यय हमने लगाया ना, तो ये क्या बन गया? सोना। अब सोने से जो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा वो बनेगा सुलाना और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है दोस्तों सुलवाना। ठीक है। ऐसे कर, कर मूल धातु में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो ये बना करना और करना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन जाएगा कराना और द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगा करवाना। जैसे उठना का बनेगा दोस्तों उठाना और उठवाना। देना का बनेगा दोस्तों दिलाना और दिलवाना, यानी कि वाना शब्द जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा और आना या लाना शब्द जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है। ये दोस्तों इसका पहला रूप। अब इसका जो दूसरा रूप है वो देखते हैं, यौगिक क्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है। दोस्तों, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। जैसे रोना धोना, चलना फिरना, उठना बैठना, खा लेना या उठ जाना, ये दोस्तों यौगिक क्रिया कहलाता है। तीसरा है दोस्तों नाम धातु क्रिया। ठीक है। यह संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु नाम धातु कहलाती है। जैसे हमने गाली से बन गया गरियाना, गरम से बन गया गरमाना, ठंडा से बन गया ठंडाना, लात से बनेगा लतियाना, बता से बनेगा बताना और लज्जा से बनेगा लजाना। दोस्तों ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नाम धातु क्रिया कहलाएंगे। ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं क्रिया के भेद। तो दोस्तों क्रिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर और दूसरा पढ़ते हैं रचना के आधार पर। दोस्तों कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। दो सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों, वो भी तीन प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण क्रिया। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। इसमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया के कई सारे भेद होते हैं। ठीक है। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये दो प्रकार की मैंने बता दी, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर पूर्वकालिक क्रिया और फिर रंजक क्रिया। ये दोस्तों क्रिया के रचना के आधार पर भेद है और ये कर्म के आधार पर भेद है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं
उसमें पहला है अकर्मक क्रिया। दोस्तों बहुत सरल है पहचानना, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, अर्थात जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके दोस्तों नाम में ही क्या लगा है, अकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। दोस्तों इसको पहचानने का तरीका है कि क्या प्रश्न करने पर यदि हमको उत्तर नहीं मिलता, ये आप याद रखेंगे दोस्तों, उसको पहचानने की ट्रिक है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम बैठा है, तो इसमें बैठा है दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और कैसे होगी, क्योंकि मैं बैठूं, क्या बोलूं कि क्या बैठा है, तो उत्तर नहीं मिलेगा। अगर मैं पूछूं, प्रश्न करूं कि कौन बैठा है, तब हमको उत्तर मिल रहा है राम, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों पायल जा रही है, तो क्या जा रही है, पायल जा रही है, ये नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे कौन जा रही है, पायल जा रही है। तो क्या करने पर हमको उत्तर नहीं मिलता, तो ये हमारी कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। घोड़े दौड़ते हैं, तो दौड़ते हैं दोस्तों, इसमें हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। दोस्तों सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक, इसमें दोस्तों पहचानने की ट्रिक होती है कि वाक्य की क्रिया से पहले क्या प्रश्न करने पर यदि हमको उत्तर मिल जाता है, तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं बोलूं पायल रसगुल्ला खाती है, तो दोस्तों क्या खाती है, रसगुल्ला। तो क्या प्रश्न करने पर हमको उत्तर मिल रहा है, रसगुल्ला, है ना। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सीता चाय बना रही है, क्या बना रही है दोस्तों, चाय। तो क्या प्रश्न करने पर हमको उत्तर मिल रहा है ना, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। तो दोस्तों ये हमारी कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों सकर्मक क्रिया के भेद देख लेते हैं। तो सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। अब देखते हैं कि एक कर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, तो दोस्तों चलाता है, ठीक है, क्या चलाता है, गाड़ी, तो ये हमारी एक कर्मक क्रिया है। मोहन पत्र लिखेगा, क्या लिखेगा, पत्र लिखेगा, तो यह हमारी एक कर्मक क्रिया है। अब देखते हैं द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं, पहला कर्म सजीव और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे श्याम ने राधा को रुपये दिए, तो क्या दिए दोस्तों, रुपये दिए, और किसको दिए, राधा को, कर्ता ने कर्म को, तो ये हमारा कर्म आ गया। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 2 कर्म आ गए। ठीक, डॉक्टर रोगी को दवा देता है, तो दोस्तों क्या देता है, दवा, एक क्रिया तो हमको ये मिल जाती है, और किसको देता है दोस्तों, रोगी को देता है, तो दूसरी, यानी कि हमको 2 क्रियाएं इसमें मिल रही हैं, तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों, अपूर्ण क्रिया। दोस्तों जो वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाती है, वह हमारी अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे हमने बोला चाचा जी हैं, तो चाचा जी हैं मतलब चाचा जी क्या हैं, चाचा जी हमने बताया कि विधायक है। हमने बोला मोहन है, तो मोहन कौन है, मोहन चालाक है ना। माँ थी, माँ क्या थी, माँ शिक्षिका थी। तो दोस्तों इन अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पूरक कहते हैं। और दोस्तों ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे हैं इसमें क्रिया है, तो ये क्रिया जो कहलाएगी वो अपूर्ण क्रिया कहलाएगी। मोहन है, तो मोहन कौन है, चालाक है, या मोहन बुद्धिमान है, हम बोल सकते हैं। माँ थी, माँ क्या थी, शिक्षिका थी। इसको थी को पूर्ण करने के लिए हमको जिस शब्द की जरूरत पड़ती है उसे दोस्तों हम पूरक शब्द बोलते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी की सारी हैं, है और थी, इसमें अपूर्ण क्रिया कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, रचना के आधार पर क्रिया। तो रचना के आधार पर दोस्तों जो क्रिया है, इसमें पहली क्रिया होती है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसको हम बोलते हैं सामान्य क्रिया। जैसे हमने बोला सोहन आया, तो केवल इसमें एक ही क्रिया हुई, आया। राधा ने पत्र लिखा, तो केवल एक क्रिया है, लिखा। तो दोस्तों यह हमारी कहलाती है सामान्य क्रिया। फिर देखते हैं दोस्तों संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य की 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं, ठीक है, वहां पर दोस्तों संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैंने बोला खा लिया, तो एक क्रिया इसमें खा है, दूसरी क्रिया लिया। चल दिया, चल और दिया 2 क्रियाएं हो जाएंगी। पी लिया, ये भी 2 क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे मैंने सेंटेंस बोला दोस्तों, वाक्य वह खा चुका, तो खा और चुका, ठीक है, ये 2 क्रिया हो गई। जो खा है इसमें ये मुख्य क्रिया है, इसको हम इंग्लिश में मेन वर्ब बोलते थे, है ना। और जो चुका है दोस्तों ये हमारी सहायक क्रिया है।
ठीक है। और इसको हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, इस प्रकार से हम बनाते थे अंग्रेजी में, उसी प्रकार से। सीता स्कूल चली गई, तो चली दोस्तों हमारी मुख्य क्रिया हो जाएगी और गई हमारी हेल्पिंग यानी कि सहायक क्रिया हो जाएगी। राम ने दूध पी लिया, तो पी हमारी दोस्तों मुख्य क्रिया हो जाएगी और लिया हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हम रंजक क्रिया भी देख लेते हैं क्या होती है। कुछ सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने का काम करती हैं, इन्हें हम रंजक क्रिया कहते हैं। जो हम आपको हेल्पिंग वर्ब बता रहे थे दोस्तों, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे वह आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे गया मुख्य क्रिया हमारी आ है और जो सहायक क्रिया है वो गया है। सहायक क्रिया को ही हम रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे निरुपम खा चुका, मुख्य क्रिया हमारी खा है और सहायक क्रिया या रंजक क्रिया हमारी चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे सीता बाजार से आ गई, तो आ हमारी मुख्य क्रिया है और गई हमारी रंजक क्रिया या सहायक क्रिया है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संयुक्त क्रिया के प्रकार देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया दोस्तों कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो जिसमें पहला है आरंभ बोधक क्रिया, जिस क्रिया में आरंभता का बोध हो यानी कि शुरुआत का बोध हो। जैसे वह नाचने लगी, ठीक है, तो यहां पर हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, आरंभ बोधक क्रिया। बरसात होने लगी, तो दोस्तों यहां पर हमारी होने लगी आरंभ बोधक क्रिया है। वह पढ़ने लगा, यहां पर भी दोस्तों क्या है, आरंभ बोधक क्रिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिया लेकिन कौन सी है, संयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना भी क्रिया है और लेगा भी क्या है, लगा भी हमारी क्रिया है। ठीक है। अगला है दोस्तों समाप्ति बोधक क्रिया, जहां समाप्ति का बोध हो वहां पर समाप्ति बोधक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ चुका है यानी कि काम समाप्त हो चुका है, क्रिया से पता चल रहा है कि काम समाप्त हो चुका है। वह खा चुका है, तो चुका है दोस्तों हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, समाप्ति बोधक, खा चुका है पूरी। ठीक, फिर देखते हैं अगला अवकाश बोधक, जहां किसी कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए अवकाश का बोध हो। ठीक है, वहां पर हमारा अवकाश बोधक क्रिया होता है। जैसे भाई मुश्किल से सो पाया है, तो सो पाया है हमारा अवकाश बोधक क्रिया हो जाएगा। राम जाने ना पाए, तो जाने ना पाए यहां पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अवकाश बोधक क्रिया हो जाएगा। ठीक, फिर है अनुमति बोधक, जहां अनुमति हो, मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, मुझे सोने दो, जहां पर अनुमति का बोध होता है वहां पर हमारा अनुमति बोधक क्रिया होता है। अगला है नित्यता बोधक, क्रिया की नित्यता या उसके खत्म न होने का पता चले। जैसे पेड़ बढ़ता गया, ठीक है, तो यानी कि खत्म होने का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा नित्यता बोधक होगा। नदी बह रही है, ठीक है, यानी कि बह ही रही है। हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है, तो यहाँ पर हमारा नित्यता बोधक होगा। अगला देखते हैं दोस्तों आवश्यकता बोधक, कार्य की आवश्यकता या कर्तव्यता का पता चलता है, वहां पर आवश्यकता बोधक क्रिया होती है। हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, तो दोस्तों करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, हमारा ये आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है, तो करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवश्यकता बोधक। पशुओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। फिर है निश्चय बोधक, निश्चय बोधक दोस्तों जहां पर निश्चयता का बोध हो। वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो, गलती करने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर निश्चयता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ठीक, अगला है दोस्तों अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक दोस्तों क्या होता है, जहां पर अभ्यास का बोध हो। मैं खेला करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, अभ्यास का बोध हो रहा है। तुम लिखा करते हो, यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, अभ्यास का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर अभ्यास बोधक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों इच्छा बोधक, यहाँ पर इच्छा का बोध हो। सीता नृत्य करना चाहती है, तो चाहती है से दोस्तों हमको इच्छा का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगा। मैं घूमना चाहता हूँ, यहाँ पर भी इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगी। फिर है अगला शक्ति बोधक, यहाँ पर शक्ति का बोध होगा। ठीक है, जैसे मैं चल सकता हूँ, तो सकता हूँ हमारा यहाँ पर शक्ति बोधक क्रिया हो जाएगी। तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो यानी कि शक्ति बोधक क्रिया हो जाएगी। वह जा सकता है, शक्ति बोधक। वह घूम सकता है, ठीक है, वह लिख सकता है, इस प्रकार से सब हमारे शक्ति बोधक जो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अगला है दोस्तों पुनरुक्त सूचक, जहां पर दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है, यहाँ पर दोस्तों पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होगी।
पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, यहाँ पर भी हमारी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होगी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों नाम धातु क्रिया क्या होती है ना। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से मिलकर बनती हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने संज्ञा से बनाया दोस्तों, संज्ञा से बन गया हमारा नाम धातु क्रिया शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना। ये सारे के सारे हमारे कैसे शब्द हो गए, नाम धातु क्रिया हो गए। ठीक है, और इधर वाले सारे क्या है, संज्ञा है। अब सर्वनाम से कैसे बनेगा दोस्तों, जैसे मैंने बोला अपना से बन जाएगा अपनाना, ये हमारा नाम धातु क्रिया हो गई। विशेषण से अगर मैं बात करूं तो साठ से बन जाएगा सठियाना, तोतला से बन जाएगा तुतलाना, लालच से बनेगा ललचाना, गरम से बनेगा गरमाना। ठीक है, अब दोस्तों अनुकरणवाची, अनुकरणवाची शब्द वो होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे थर के बाद फिर थर आ गया तो थर थर, इसका हो जाएगा थर थराना, नाम धातु क्रिया। कप कप, कप कप से बनेगा दोस्तों कप कपाना, खट खट से बनेगा खट खटाना, थप थप से बनेगा थप थपाना। अनुकरणवाची शब्द दोस्तों आप, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया ये क्या होती है। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे काटना से बन जाएगा कटवाना। ठीक है, करना से बन जाएगा करवाना। ठीक, जैसे मैं बोलूं अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। ठीक है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देने वाला है, जैसे इसमें अध्यापिका है ना, और इसमें नौकरानी है। ये दोनों क्या है, खुद काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे से काम करवा रहे हैं। ठीक है, प्रेरित कर्ता में दोस्तों प्रेरित होने वाला, जैसे छात्र और बच्चे, इसमें छात्र काम कर रहे हैं और इसमें बच्चा। ठीक है, अब दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पीछे मैं आपको बता चुका हूं, मूल धातु के ही ये दूसरा रूप कहलाता है। इसमें कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, जैसे दीपिका राम को खाना खिलाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो सकर्मक होती हैं। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है, क्या झुलवाती है, झूला, और किसे झुलवा रही है दोस्तों, बच्चे से। ठीक है, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, तो क्या बनवाती है, भोजन बनवाती है, और किससे बनवा रही है, पुत्री से। तो मैंने बताया था दोस्तों द्वितीय प्रेरणार्थक पहचानने का ट्रिक है, इसमें वाना शब्द से बनता है और उसमें लाना या आना शब्द से बनते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे मूल क्रिया है, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक ना जुड़ के बनेगा और द्वितीय प्रेरणार्थक वाना जुड़ के बनेगा। जैसे उठना से उठाना या उठवाना, उड़ना का बनेगा उड़ाना या उड़वाना, पीना से बनेगा पिलाना या पिलवाना, रोना से बनेगा रुलाना या फिर रुलवाना, धोना से बनेगा प्रथम प्रेरणार्थक धुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा दोस्तों धुलवाना। अब दोस्तों देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, यानी कि लग जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली। दोस्तों ट्रिक है पहचानने की, पूर्वकालिक क्रिया को बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर या करके लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहुंचकर, देखकर और ठीक है पहुंचकर, ये तीनों शब्द हमारे क्या हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लगाएंगे एग्जाम में, इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है। तो दोस्तों ये कौन सा रूप है, द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, वाना शब्द से जो बनते हैं वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं बोलूँ कि क्या बांटे, तो फूल और प्रसाद, क्या प्रश्न करने पर जो हमको उत्तर मिलता है वहां पर हमारा सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों कराकर में जो हमारी क्रिया है वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, मैंने बताया था ये
कह कर, करके, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं उनमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला है दोस्तों प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अगला है घोड़ा हिनहिनाता है में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों घोड़ा हिनहिनाता है में हमारी नाम धातु क्रिया हो जाएगी, हिनहिनाना। ठीक है। निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सिपाही चोर को पकड़ता है, इसमें दोस्तों किसका प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया का। ठीक है। क्योंकि मैं अगर बोलूं क्या दौड़ता है तो उत्तर नहीं मिल रहा, क्या सोता है नहीं उत्तर मिल रहा है, क्या लड़ता है नहीं मिल रहा है, क्या पकड़ता है? ठीक है, चोर को। कौन पकड़ता है? सिपाही। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। मैं अभी सोकर उठा हूं, इस वाक्य में सोकर है। तो दोस्तों इस वाक्य में जो सोकर है वो क्या है? पूर्वकालिक। सोकर, नहाकर, धोकर, पढ़कर, लिखकर, कर वाले जितने भी शब्द आएंगे वो हमारे पूर्वकालिक क्रिया के होते हैं। शाम के जाते ही वह चिल्लाने लगा है, इस वाक्य में जाते ही क्रिया है। तो दोस्तों जाते ही जो क्रिया है वो पूर्वकालिक और तात्कालिक दोनों ही क्रियाएं इसमें हैं। ठीक है। 8th का सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कल शब्द है। तो दोस्तों जो कल शब्द है इस वाक्य में वो हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है। क्रिया विशेषण के मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको क्या होता है। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है। तो मरना जो है दोस्तों वह नाम धातु क्रिया नहीं है। आजमाना, बताना, दुखाना, ये तीनों हमारी कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? तो दोस्तों कौन सा कर्म प्रधान होता है? पदार्थवाचक। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो दोस्तों इस वाक्य में संयुक्त रूप है। ठीक है। पिटाई कर दी। ठीक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक। ठीक है, कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। अगला है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया किस में रहेगी? सतीश ने केले खरीदे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों तैरना। ठीक है। ठीक, क्योंकि दोस्तों हम इसको देखो कैसे पहचानेंगे अकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि नहीं है। क्या करने पर अगर हमको उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैंने क्या बनाना, तो यहाँ पर हमको मिल सकता है खाना हो सकता है ना, चाय हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। धोना बोलूँ, कपड़े धोना हो सकता है। ठीक है। लेना, पैसे लेना हो सकता है, उधार लेना हो सकता है किसी से, है ना। लेकिन बोलूँ क्या तैरना, तो क्या तैरना नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारी दोस्तों अकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? तो दोस्तों क्रिया जो है वह खाना खाता है। क्या खाता है? खाना। ठीक है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा आपका रोना। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया दोस्तों राम कार चलाता है। ठीक है। क्या चलाता है? कार। क्या नहाता है? क्या छत पर है? क्या सो रहा था? इसमें क्या करके कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इसमें क्या करने पर हमको उत्तर मिल रहा है दोस्तों? कार। ठीक है, तो ये हमारा सकर्मक क्रिया कहलाएगी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों उसमें बतानी है। वह सीता से पत्र लिखवाती है। लिखवाती आ गया। वाना वाले शब्द हमारे प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अकर्मक वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों अकर्मक वाक्य इसमें हमारा है ताजमहल आगरा में बना है। ठीक है। जैसे अगर इसमें हम अकर्मक कैसे पहचानेंगे कि बंदर केला खाता है। क्या खाता है? केला। सकर्मक। ढोलक बजाती थी। क्या बजाती थी सीता? ढोलक। खुशबू पत्र लिख दी थी। क्या लिख दी थी? पत्र। आगरा में बना है। ठीक है, तो आगरा में
तो हम बोले बना है। क्या बना है? ठीक है, आगरा में नहीं, वो तो ताजमहल बना है ना। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो अकर्मक वाक्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक वाक्य है। तो दोस्तों इसमें पूर्वकालिक वाक्य है, मोहन नहाकर चला गया। नहाकर, खाकर, ये बताया था। इस प्रकार से सारे वाक्य पूर्वकालिक क्रिया में आते हैं। अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया हमको बतानी है। इसमें से दोस्तों क्या हो जाएगी? उठना। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? खाना, क्या खाना? कुछ भी खा सकता है, सेब, केला, अंगूर, है ना, भोजन। पीना, पानी पी सकता है। ठीक है, जूस पी सकता है, शराब पी सकता है, कुछ भी पी सकता है। लिखना, पत्र लिख सकता है। ठीक है, और प्रार्थना पत्र लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। क्या उठना, तो क्या उठना ये तो कभी होगा भी नहीं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो दोस्तों सकर्मक क्रिया है हमारी, सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे? केले। वह आसमान में उड़ता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें हमारी है अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें जो क्रिया हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी अकर्मक। ठीक, निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों उभर कर। द्विकर्मक क्रिया में होता है, द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? प्रथम कर्म प्राणवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणवाची, यानी कि एक हमारा सजीव होता है और एक हमारा निर्जीव होता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया वाला इसमें जो वाक्य है वो है, सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे? केले। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों किस में नहीं है? मोर नाचता है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, तो दोस्तों किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठूंठ खड़ा है। ठीक है, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें हमारी जो क्रिया हो जाएगी वो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। पुस्तक दी। ठीक है, कैसे पहचानेंगे द्विकर्मक क्रिया? दोस्तों बता देता हूं आपको। दोस्तों क्या दी? पुस्तक दी। ठीक है, और किसने दी? शांति को, कर्म को। कर्म दूसरा हमारा शांति हो गया और एक पुस्तक हो गया। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक वो सकर्मक और अकर्मक, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, सकर्मक और अकर्मक। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।